Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, class 9. I am Sir Khalid. I am explaining you exercise number 1.4 because you have done exercise 1.1 to 1.3 in the online classes. What is the question number 1 of exercise 1.4? Which the quadrant in which the following points are located. Some points are given here. You can see बुक पेज नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों ग्राफ को किस तरह लोकेट किया जाता है, उसमें पॉइंट्स किस तरह रखे जाते हैं, इसको अच्छी तरह समझिएगा। सबसे पहले एक प्लस का साइन आप अपने कॉपी पर बना लेंगे, एक प्लस का साइन बड़ा सा, और चारों प्लस के साइन के एंड पर आप एक एरो मार्क अप्लाई करेंगे। जब आप एरो मार्क अप्लाई करते हैं तो उसमें राइट साइड पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी सिर्फ एक्स लिख लें, यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह क्लास एक्स बार ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये एक्स एक्सिस हो गए पॉजिटिव और एक्स एक्सिस हो गए नेगेटिव। इसी तरह वर्टिकल जो लाइन नजर आ रही है आपको, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाएगा, और नीचे जो आपके पास लाइन नजर आ रही है वर्टिकल कॉलम में डाउनवर्ड, इसको हम नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा बेटा, जब हमें नंबर्स दिए जाते हैं 1 6 जैसे दिया हुआ है, तो ये पहला वाला नंबर x और सेकंड वाला y को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट रिप्रेजेंटेड बाय द 1 x एंड सेकंड रिप्रेजेंटेड बाय y। तो किस तरह रखेंगे हम, यहाँ पर नंबरिंग अपने हिसाब से कर लेते हैं। फर्स्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमने यहाँ पर नंबरिंग की, ये सारे पॉजिटिव हैं, प्लस में हैं यानी, और इस तरह हमने नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नेगेटिव नंबर्स कहलाएंगे। इसी तरह ऊपर की तरफ जब मैं नंबरिंग कर रहा हूँ यानी मार्किंग कर रहा हूँ, तो ये सारे इसके सारी मार्किंग मेरे लिए पॉजिटिव वाई एक्सिस की है 1 2 3 4 5 6 7 से, और नीचे की तरफ सारी मेरी नेगेटिव की है। तो इसका मतलब जब मैं फर्स्ट नंबर लूंगा पॉजिटिव का तो इस तरफ लिखूंगा, नेगेटिव का कोई नंबर होगा तो इस तरफ लिखूंगा एक्सिस में फर्स्ट नंबर, पॉजिटिव का वाई एक्सिस नंबर होगा तो ऊपर की तरफ लिखूंगा, और पॉजिटिव का नेगेटिव नंबर होगा तो नीचे की तरफ लिखूंगा। अब देखिए मैं यहां पर देख रहा हूं दोनों पॉजिटिव है, 1 भी और 6 भी, यानी 1 जो है x पॉजिटिव है और 6 जो है y पॉजिटिव है। मैं यहां से चला, सपोज दैट 1 ये x एक्सिस पर आ गया 1, और यहीं से ऊपर की तरफ जाऊंगा मैं y एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 पर चला गया 1 6 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आ गया, यानी इसका मतलब ये 4 क्वाड्रेंट बने। ये पहला क्वाड्रेंट हो गया 1 6, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जो पहला खाना नजर आ रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, सेकंड जो खाना आपको नजर आ रही है सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ग्राफ में हमेशा हमारे पास कितने क्वाड्रेंट बनते हैं, 4 1 2 3 4। तो हमने यहां पर ये देखा बच्चों कि 1 6 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। हमसे पूछ ये रहा है कि विच द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स आर लोकेटेड, किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स लोकेट हो रहे हैं। तो हमने देखा 1 6 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में। अब हम इसी तरह से जाते हैं सेकंड नंबर्स की तरफ, 1 7 4 9। 1 7 को डिवाइड कर देते तकरीबन पॉइंट्स में आंसर आएगा, इसका भी पॉइंट्स में आएगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूं दोनों पॉजिटिव में, ये x है ये y है, दोनों पॉजिटिव में, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 1/7 4/9 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यहां पर देखूं मैं -17 3 -17, x जो है माइनस में है, y किसमें पॉजिटिव में, तो मैं इस तरफ जाऊंगा, पहले x में जाऊंगा, हमेशा x में जाऊंगा। मैं x में चला 17 तक गया, 17 तक जाने के बाद मैं यहां से गिनता हुआ चलूं और 17 तक जाऊं, और फिर यहीं से ऊपर मार्किंग गिनूं और 3 पर आ जाऊं, यानी चूंकि पॉजिटिव में जाना है। तो मैं ये देख रहा हूं -17 3 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लोकेट हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। √3 -4 बहुत ही सिंपल है, √3 पॉजिटिव नंबर है, 1.732 है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो 1.7 समथिंग आएगा, और -4 नेगेटिव y एक्सिस और ये पॉजिटिव x एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस में √3 चला मैं सपोज, और उसके बाद वहीं से मैं नीचे आ जाऊंगा -4 नीचे आ जाऊंगा, तो ये माइनस मैं देखूंगा 3 -4 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्यों, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। नेक्स्ट नंबर देखिए √2 -√3, √2 जो है पॉजिटिव है, √3 नेगेटिव है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। √2 में सपोज करें यहां पर आ गया
पॉइंट में आंसर होगा तकरीबन 103 1.7 होगा। यहीं से माइनस में नीचे चला जाऊंगा, पॉजिटिव में जाके नीचे चला जाऊंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाऊंगा। समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर हो रही है मेरी बात कि किस तरह से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब यहां पर देखिए दोनों नेगेटिव है, -7 और -3/2। -7 का मतलब ये हुआ कि आप ये देख सकते हैं कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। नेगेटिव एक्स एक्सिस में मैं इस तरफ चलूंगा, ये 12 रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव एक्सिस को, और -3/2 नेगेटिव वाई एक्सिस है, नीचे की तरफ आ जाऊंगा तो मैं देखूंगा थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाऊंगा। -7 और -3/2 किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट को। इसी तरह से 7/2 को आप बना सकते हैं, √3/2 को आप बना सकते हैं, -1/7 को बना सकते हैं। ये सारे क्वाड्रेंट आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, थर्ड में कौन से आ रहे हैं और फोर्थ में कौन से आ रहे हैं। थर्ड में कौन से आ रहे हैं, फोर्थ में कौन से आ रहे हैं। अच्छी तरह से इसको कीजिए, खुद भी पॉइंट्स लेकर आप इसको बना सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्लास हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? टेकिंग प्रॉपर यूनिट्स शो द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। सिर्फ ग्राफ पेपर में पॉइंट्स को शो करना है, बिल्कुल इसी तरह ग्राफ आप रिप्रेजेंट करेंगे। आप पहले ये चेक कर लें कि हाईएस्ट नंबर क्या है। हाईएस्ट नंबर में देखो 6 आ रहा है, एक्स में भी और वाई में, जो हमें इसमें दिया हुआ है। जो भी हाईएस्ट नंबर होगा उस हिसाब से हम ग्राफ कॉलम में मार्किंग कर लेंगे। हमने 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव एक्स एक्सिस की मार्किंग कर ली, -1 -2 -3 -4 -5 -6 नेगेटिव एक्स एक्सिस की पॉइंटिंग कर ली, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव वाई एक्सिस की मार्किंग कर ली, -1 -2 -3 -4 -5 -6 नेगेटिव वाई एक्सिस की क्या कर ली मैंने, इधर मार्किंग कर ली। बच्चों गौर से देखिए, ये नेगेटिव बार लगाना लाजमी होगा क्योंकि नेगेटिव को शो करता है। अब पॉइंट्स रखना है 4 6 दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जाएंगे क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। 1 2 3 4 एक्स में आ गए और यहीं से ऊपर चले गए 1 2 3 4 5 6, यानी 4 6 पॉइंट यहां पर लोकेट होगा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 6 2 दोनों पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस 6 आ गए, 2 पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस वाई 6 2 इधर लोकेट होगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट होगा। 1/2 का मतलब है 0.5, ये भी 1/2 है 0.5, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस दोनों 1 से पहले तकरीबन लोकेट हो जाएंगे 1/2 मगर ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 1 3 को देखें, 1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस और 3 पॉजिटिव वाई एक्सिस 1 3। तो मैं यहां पर देख रहा हूं जितने भी पॉइंट्स दिए हुए सारे पॉजिटिव दिए हुए और सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहे हैं। सिर्फ हमें पॉइंट्स को लोकेट करना है कि कहां पर बनेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए 1.4 के, इफ a is equal to x such that x, आपने 1.3 में 1.2 में इस तरह की बिल्डर फॉर्म पढ़ी होगी और पढ़ने का तरीकाकार भी पढ़ा होगा यकीनन। x such that या x ऐसा है जैसे, x such that x is a member of natural number, n रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को, and 2 is less than and equal to x, यानी x का वो नंबर जो 2 जिसमें 2 बराबर भी है और छोटा भी है। इसी तरह x is less than and equal to 5, यानी x के वो नंबर लिखने हैं जो 2 से स्टार्ट हो और 5 तक जाए। कौन से? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं फिर चलते रहते हैं, लेकिन हमें लिखने कौन से हैं? 2 से लेकर 5 तक। तो मैं a को जो इसकी टेबुलर फॉर्म बनाऊंगा 2 3 4 5 ये नंबर्स लिखूंगा। अब आ जाइए b क्या करें? x such that x is a member of z कहते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स हमेशा हमारे पास वो होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 चलते रहेंगे, 0 भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो इंटीजर एंड -6 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन -3, ये लेस देन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को और ये लेस देन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है -6 को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है x को। तो x -6 से बड़ा है और x -3 से छोटा है। तो मैं यूं देखूंगा कौन कौन से नंबर बड़े होंगे, -5 -4 और -3 बड़ा हो जाएगा तो छोड़ देंगे, -5 -4 दो नंबर ऐसे आ जाएंगे जो कि 6 से बड़े और 3 से छोटे होंगे माइनस में, इंटीजर्स। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने बनाई सबसे पहले टेबुलर फॉर्म।
इसकी टेबुलर फॉर्म क्या है? मैंने आपको ये बताया कि 2 से लेकर 5 तक लिखना है, 2 3 4 5, ये ए के टेबुलर फॉर्म बन गई। बी की टेबुलर फॉर्म बना है, कौन से नंबर लिखने मैंने अभी बताया आपको, -5 -4 -4 लिखेंगे। अब मुझे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। क्या मालूम करना है? ए इंटू बी, ए क्रॉस बी। कैसे निकालेंगे? पहले मैंने क्या किया, ए के मेंबर्स लिख लिए 2 3 4 5, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के नंबर लिखिए -5 -4। क्या करूंगा? इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का तरीका सेट्स में ये होता है कि आप कॉमा डाल के लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट में 2 -5 2 -4। देखिए 2 लिखा, कॉमा लिखा, -5, फिर 2 लिखा, -4, कॉमा डाल के, यानी स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे, इनके दरमियान में भी कॉमा बनेगा और बाहर भी कॉमा का साइन आएगा। अब इसी तरह 3 से बनाए, 3 -5 3 -4 3 -4 3 -5 3 -4 3 -4 आ जाएगा। बहुत तवज्जो से सुनिएगा बच्चों, यहां पर हम चल रहे हैं इसी तरह से 4 -5 4 -4, इसी तरह 5 -5 और 5 -4। तो इस तरह से ये इसके सेट्स बन जाएंगे जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी ए क्रॉस बी की। आप करके मुझे बताएंगे होमवर्क में बी क्रॉस ए और ए क्रॉस ए, यानी बी की वैल्यू पहले लिखेंगे, मल्टीप्लाई, फिर ए की वैल्यू लिखेंगे। अब उल्टा प्रोडक्ट करेंगे। इसी तरह यहाँ पर ए क्रॉस ए और ए दोनों मल्टीप्लाई लिखेंगे और उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बताएंगे। थैंक यू।